हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूजी पीजी एडमिशन 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बीबीएम की यूनिवर्सिटी में यूजी का वोकेशनल कोर्स और जनरल कोर्स यानी कि वोकेशनल कोर्सेस के अंतर्गत बीबीए बीसीए ये सब आता है, और जनरल कोर्स के अंतर्गत बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीए बीएससी बीकॉम आता है। ठीक है, तो इन सभी में दोस्तों एडमिशन प्रारंभ है। आपका रांची यूनिवर्सिटी में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, बीबीएम की यूनिवर्सिटी में, सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में। तो यदि आप लोग यूजी पीजी में एडमिशन करना चाहते हैं तो चांसल पोर्टल के माध्यम से भी एडमिशन होता है और सीयूईटी के माध्यम से भी एडमिशन होता है। ठीक है, तो इस बार बीबीएम की यूनिवर्सिटी में खासकर चांसल पोर्टल के माध्यम से ही एडमिशन हो रहा है। तो कैसे करके दोस्तों आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इसके बारे में ही आज का वीडियो में बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को आ जाना है, और आने के बाद यहाँ पर सिंपल दोस्तों आप लोगों को टाइप करना है jharkhanduniversity.nic.in या फिर चांसल पोर्टल। तो चलिए हम चांसल पोर्टल दोस्तों यहाँ पर टाइप कर देते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन में यहाँ पर शो कर रहा है चांसल पोर्टल। ठीक है, ऑफिस रांची यूनिवर्सिटी। इसको मैं दोस्तों सिंपल क्लिक कर लूँगा, और देखिए यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में है चांसल पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी वेबसाइट है जहाँ पर झारखंड का यूजी पीजी जितना भी मतलब एडमिशन लेता है, यहाँ पर इसका अपडेट, यहाँ पर इसका डाटा होता है, और यहीं पर एडमिशन भी होता है। ठीक है, तो सिंपल इस लिंक पे हम लोग क्लिक कर देंगे। खुलने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर खुल करके आ गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इस 3 बिंदु में जाना है, यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, मेरा देखिए आगे से डेस्कटॉप मोड में किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको सिंपल अभी छोड़ देता हूँ। यदि नहीं है तो डेस्कटॉप मोड में आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि कोई नए स्टूडेंट आते हैं तो आप लोगों को लॉगिन सेक्शन स्टूडेंट ओनली इसमें आ जाना है। ठीक है, लॉगिन सेक्शन फॉर स्टूडेंट ओनली। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड खोजता है। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा नीचे में, सबसे नीचे में देखने के मिलेगा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। ये वाले ऑप्शन पे दोस्तों आ करके आप लोगों को सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, और यदि कोई स्टूडेंट यूज़र नेम पासवर्ड बना करके अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वो फॉरगेट पासवर्ड और यूज़र नेम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपल जो नए स्टूडेंट आएंगे वो डोंट हैव एनी एन साइन अप वाले ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, तो साइन अप वाले ऑप्शन में आने के बाद साइन अप वाले स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को फुल नाम मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी मांगा जाएगा, उसके बाद यूज़र नेम एगो बनाने के लिए बोलेगा। देखिए यूज़र नेम किस टाइप से आप लोग बनाइएगा इसका एगो देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी का नाम है राम। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर RAM राम, एक स्पेशल कैरेक्टर @ या फिर ये वाला नीचे वाला डैश दीजिएगा, और यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से यूज़र नेम आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक वैलिड मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ पर पासवर्ड एक बनाना है। ठीक है, पासवर्ड आप मान लीजिए कि कैपिटल R। ठीक है, पासवर्ड आपको इस टाइप से बनाना होगा, कैपिटल R, उसके बाद AM @1 2 3। ठीक है, इस टाइप से आप लोग पासवर्ड बना सकते हैं, और कन्फर्म पासवर्ड फिर उसी पासवर्ड को री करके और एक बार लिख देना है, और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल करके और साइन अप वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर देना है। चलिए पहले इतना मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, और इस कैप्चा कोड को दोस्तों यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर बार बार इसका कैप्चा जो है वो थोड़ा अजीब ढंग का आता है, इसीलिए यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, कैप्चा को अच्छा से दीजिएगा। फिर रॉन्ग कैप्चा बताता है तो फिर कैप्चा को डाल दीजिएगा, तो आप लोग लॉगिन हो ही जाइएगा, है ना। तो चलिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे देखिए क्लिक करते हैं। तो मेरा किस टाइप का यहाँ पर बता रहा है कि कैप्चा जो है मैंने वो रॉन्ग डाला है। ठीक है, तो रिफ्रेश करके फिर से और एक बार मैं डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे करके मैं लॉगिन हो चुका हूँ। देखिए मेरा डैशबोर्ड यहाँ पर आ गया है, नाम वगैरह सब कुछ शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है सारा चीज़ मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा फिल एडमिशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री। तो सिंपल दोस्तों फर्स्ट ही ऑप्शन पे आके आप लोगों को क्लिक करना है, फिल एडमिशन फॉर्म। देखिए ये खुल करके आ गया है। ठीक है,
यहाँ पर क्या क्या डालना रहेगा, देखिए यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब शो कर रहा है। कोर्स जो है यूजी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालना है, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन मतलब कौन सा ऑनर्स में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और पेमेंट सक्सेस, उसके बाद पेमेंट करना है 100 रुपये का, ठीक है। इतना चीज़ करने के बाद पर्सन इन्फॉर्मेशन सेक्शन में सबसे पहले आप लोगों को आना है। प्लीज़ सिलेक्ट ओनली URAORPHN, ठीक है, ओनली ORPHN स्टूडेंट। देखिए इसके बारे में सिर्फ दिया गया है कि सिर्फ अनाथ बच्चे, यहाँ पर वही टिक लगाएंगे जो सिर्फ अनाथ बच्चे जिन्हें अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, इसे क्लिक कर अपने अभिभावक का नाम भरें। तो जो अनाथ है उसको ये वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए एडमिशन फॉर्म को हम लोग दोस्तों फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों का एडमिशन फॉर्म जो है पूरा आ चुका है। सबसे पहले क्या क्या भरना है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन पे आपका पूरा नाम यहाँ पर शो करेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम वो चीज़ दिए हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के टाइम। यहाँ पर छात्र का नाम हिंदी में, ठीक है, अपना पूरा हिंदी में यहाँ पर आपको नाम डालना है। फिर यहाँ पर फादर नेम जो है दोस्तों कैपिटल लेटर में देना है, पूरा इंग्लिश में। देखिए जिस टाइप का मेरा नाम लिखा हुआ है कैपिटल में, यहाँ पर फिर पिता का नाम हिंदी में देना है, ठीक है ना। फिर मदर नेम यहाँ पर लिखना है इंग्लिश में, और फिर माँ का नाम यहाँ पर फिर हिंदी में भरना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑन सर्टिफिकेट, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। फिर यहाँ पर जेंडर में मेल है कि फीमेल है उसको डालना है। ब्लड ग्रुप को भी दे सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप है कि बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, कि ओ है कि ए बी है, ए प्लस है कि बी प्लस है कि बी नेगेटिव है, जो है उसको डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, ठीक है ना, इसको डालना है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजियन में डालना है कौन सा आपका धर्म है, हिंदू है कि मुस्लिम है, ठीक है, कि सिख ईसाई बौद्ध जो है। फिर आईडी कार्ड टाइप, यहाँ पर आईडी कार्ड टाइप में या तो आधार कार्ड है या तो वोटर आईडी कार्ड है या तो पैन कार्ड है, जो आप दीजिएगा अपने अनुसार दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपका हैंड में मार्क है या फिर चीक में है या फिर चेस्ट में है, जहाँ पर है आपका मार्क, कम से कम एक मार्क दे देना है। ए मोल साइन ऑन चेस्ट, ए मोल साइन ऑन चीक, जो देना है वो दे देना है, ठीक है। यहाँ पर नेशनलिटी में ऑटोमेटिक यहाँ पर इंडियन शो करेगा। RU NRI तो इसमें हमेशा नो कर लेना है, ठीक है। इसको डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या चीज़ लिखा गया है, उसके बारे में थोड़ा फिर पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, यह उन छात्राओं के लिए है जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो झारखंड के निवासी हैं और किसी विशेष जाति श्रेणी पर आधारित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने डोमिसाइल कास्ट कैटेगरी विकल्प सही ढंग से चुनें। एक बार प्रवेश के लिए आवेदन पत्र फॉर्म जमा हो जाने के बाद आपके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कोई संशोधन या सुधार अनुमति नहीं दी जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा अच्छा से डालना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, यदि यस है तो यस दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं यस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी खोज रहा है, यदि नहीं है तो फिर नो डाल दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी में SC ST OBC जो है, देखिए ये शो कर रहा है, तो मान लीजिए कि कोई SC है तो मैंने SC पे टिक लगा दिया। इन अंडर BPL कैटेगरी, यदि आप BPL कैटेगरी में हैं तो यस करना है, यदि नहीं है तो फिर यहाँ पर नो करके छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मांगा जा रहा है डिफरेंट एविडेंट कैटेगरी, ठीक है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। यदि नो है तो नो करना है, यदि हाँ तो यहाँ पर जो जो आपका है कैटेगरी वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद इन कश्मीर माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर नो कर देना है इसको, ठीक है। ऊपर जाने के बाद और भी क्या क्या चीज़ मांगा गया है देख लीजिए। यहाँ पर वेजिटेड डिटेल सेक्शन मांगा गया है। यू आर NCC क्रेडिटेड, बहुत कोई NCC क्रेडिटेड का कोर्स सीखा हुआ रहता है, जो सीखा हुआ है वो देंगे, ठीक है। और यदि सीखा हुआ है तो किस कैटेगरी में आप सीखे हैं देखिए उसका नाम भी दिया गया है ना। NCC C कैंप सर्टिफिकेट, NCC N कैंप सर्टिफिकेट, NCC C सर्टिफिकेट। मेरा तो नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। इसके बाद RU NCC वॉलंटियर, तो सब में नो कर देना है, इस सब में, ठीक है।
सब में यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि यू वार्ड ऑफ द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज। क्या आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचिंग या नॉन टीचिंग में कोई कोर्स कर रहे हैं? तो यहाँ पर सिंपल नो दे देना है। ठीक है, नो दे देना है। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि परमानेंट एड्रेस सेक्शन, जो आपका एड्रेस है आपका घर का, उसका पूरा यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं पूरा एड्रेस फिल कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपना भर लूँगा। उसके बाद सिटी नेम में इसको ये एडिट हो जाएगा। यहाँ पर अपना सिटी नेम दे देना है, बोकारो है कि धनबाद है ना। इसके बाद यहाँ पर स्टेट नेम में अपना झारखंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम में इसको थोड़ा ई करके अपना जो बोकारो है उसको डाल देना है यहाँ पर, जो आपका पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन में यहाँ पर बोकारो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड अपना क्षेत्र का डाल देना है, जैसे कि बोकारो का 827013 है। फिर धनबाद का क्या है वो मुझे पता नहीं है फिलहाल। यहाँ पर यदि एड्रेस सेम है तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन पे आके आप लोगों को क्लिक कर देना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस। यदि अलग है तो फिर अलग आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन करके और आगे बढ़ जाना है और डायरेक्ट जाके आप लोगों को पेमेंट करना है। पेमेंट जो है दोस्तों वो 100 रुपया का आपको करना होगा। ठीक है, BA BSc BCom में जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए 100 रुपया का फ़ी निर्धारण है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, SC ST OBC या फिर जनरल या फिर फीमेल कैटेगरी या फिर PWD कैटेगरी, सब के लिए 100 रुपया फ़ी निर्धारण किया गया है। और जो आपका BBA BCA का जो कोर्स कर रहे हैं उन लोग के लिए 250 रुपये का फ़ी निर्धारण है। ठीक है, इसके बाद डिसिप्लिन में आ जाएंगे। चलिए इसके बाद मैं सबसे पहले सब फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जा कर के चांसल पोर्टल में UG और PG में नामांकन ले सकते हैं। आगे का प्रोसेस में दोस्तों एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।